हम हार्दिक आमंत्रण देते हैं कथा में पधारे। लाइव कथा का प्रसारण देखकर घर बैठे श्रावण महीने के पवित्र दिनों में महादेव की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज महादेव की कथा शुरू होने जा रही है और लगभग 11 दिन यह कथा चलेगी और आज श्रावण महीने का दूसरा सोमवार है और सनातन हिंदू परंपरा को मानने वाले सभी हिंदू, सभी कट्टर हिंदूवादी, महादेव के उपासक, शिव भक्त बड़े धाम धूम से ये पूरे महीने में कावड़ यात्रा निकालकर महादेव की भक्ति से ओतप्रोत होते हुए बोल बम बोल बम बोल बम हर हर महादेव के पावन नाम के उच्चारण के साथ कावड़ के माध्यम से वो जल महादेव को समर्पित करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष हजारों नहीं लाखों कावड़ यात्री जो जल चढ़ाने का कार्य करते थे, जल चढ़ाने की सेवा करते थे, वो ये लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं इस बार कावड़ न चढ़ा पाने के कारण घर में ही अभिषेक कर रहे हैं, घर में ही महादेव की भक्ति कर रहे हैं। और लगभग श्रावण महीने में हमारी भी शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं होती ही थी। और पिछले वर्ष हम माटुंगा में थे, मुंबई में, और वहां पर शिव महापुराण की कथा बड़े धामधूम से ठाकुर जी की कृपा से हुई थी। इस बार लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। सरकार की ओर से भले ही लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट दे दी गई हो, लेकिन अति आवश्यक न हो तब तक हम घर से बाहर न निकले। इसी में आपकी और हमारी भलाई है, हम संक्रमण से बच पाएंगे। तो हमारा ये भाव है कि इस लाइव कथा के माध्यम से हम आपको घर बैठे महादेव की कथा का श्रवण करवाएं। आइए, आज प्रथम दिन है और आज की कथा के अनेक लोग यजमान बने हैं। और अभी इससे पहले जो हमने 5-7 मिनट का, जो 10 मिनट का लाइव किया था, उसमें अभिषेक भी हुआ, संकल्प भी हुआ, अन्य पूजन समाप्त करके आज क्योंकि प्रथम दिन है तो विलंब हो गया। कल से यह कथा 10 बजे आरंभ हो जाएगी। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। जहां कहीं भी आप बैठे होंगे, अपने अपने घरों में हाथ पांव धोकर, जूठा मुंह हो तो कुल्ला आदि कर ले, हाथ मुंह धोकर महादेव का स्मरण करते हुए आप कथा श्रवण करें। आइए कथा का प्रारंभ करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व
सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव को प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी को याद करते हुए, गुरुदेव का पावन स्मरण करते हुए आज की शिव महापुराण की कथा श्रावण महीने के दूसरे सोमवार के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं। दत्तचित्त होकर कथा का श्रवण करें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शिव महापुराण है क्या। यह शिव महापुराण महादेव की महिमा से भरा हुआ। जैसे हम श्रीमद् भागवत कथा जब सुनते हैं तो कथा में आप सभी को पता है कि महात्मा की कथा आती है जिसमें भक्ति महारानी और देवर्षि नारद का संवाद है, और फिर कैसे श्रीमद् भागवत सुनने से भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान वैराग्य कैसे पुनः तरुण हो उठते हैं, वो कथा हम श्रवण करते हैं। फिर प्रेत योनि से उद्धार होता है धुंधुकारी का, गोकर्ण आख्यान, वो हम सुनते हैं। ठीक उसी प्रकार ये शिव महापुराण में भी ये महापुराण सुनने का क्या महात्म्य है, उस महात्म्य के लिए दो कथाएं आती हैं। और जिसमें देवराज नाम के एक ब्राह्मण की कथा आती है और दूसरा चंचुला नाम की एक व्यभिचारिणी स्त्री, उसकी कथा यहाँ पर आती है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री हरि के 24 अवतारों का वर्णन है, ऐसे महादेव ने भी कई अवतार धारण किए हैं। उसकी संपूर्ण कथाएं, संपूर्ण चरित्र
हमें शिव महापुराण में देखने को सुनने को मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, लेकिन यह शिव महापुराण में जो संक्षिप्त है उसमें 24,000 श्लोक है, और जो मूल इसके श्लोक है वो मूल श्लोक 1 लाख के करीब ये शिव महापुराण के श्लोकों का वर्णन आता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पितरों को मुक्ति दिलाने में बहुत सहयोगी बनती है, उपयोगी होती है, और वैष्णवों के लिए शिव महापुराण वैष्णवों के लिए जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पितरों की मुक्ति का अंतिम उपाय है और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, उसी प्रकार शिव भक्तों के लिए यह शिव महापुराण अंतिम उपाय है। वो भी अगर चाहे शिव भक्त तो ये शिव महापुराण के माध्यम से अपने पितरों की मुक्ति के निमित्त वो प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत सुनने से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है और वैष्णवों के लिए सदा प्रिय ग्रंथ है, ऐसे ही शिव भक्तों के लिए शिव महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वग्राही ग्रंथ है, और शिव भक्त इसे बड़े प्रेम से सुनते हैं और अंत में शिव धाम को प्राप्त करते हैं। जैसे वैष्णव अंत में श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही शिव के भक्त अंत में शिव धाम को प्राप्त करते हैं, कैलाश धाम को प्राप्त करते हैं, शिव लोक में निवास करते हैं महादेव के गण बनकर। ये श्रावण मास में मृत्तिका से बने हुए शिवलिंग, अपने हाथों से तैयार किए हुए शिवलिंग, और फिर उसका पूजन करें, उसकी भी बहुत महिमा बताई गई है। पारद शिवलिंग की बहुत महिमा बताई गई है। नर्मदा नदी के दोनों तीरों पर मिलने वाले अनेक प्रकार के पत्थर, वो भी शंकर का रूप कहे गए। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है, तो उनकी भी महिमा बहुत बताई गई। हम सविस्तार यह शिव महापुराण पर 11 दिन चर्चा करेंगे, और 11 दिन इसी प्रकार लाइव के माध्यम से हम महादेव की भक्ति से ओतप्रोत होते रहेंगे। यह कथा केवल सुबह में होगी, जो 10 बजे आरंभ होकर लगभग 12:30-1 बजे पूर्णाहुति करके फिर आरती आदि करके यह कथा रोज विराम लेगी। और रोज हम एक नित्य स्तुति, ऐसे तो महादेव की अनेकों स्तुतियां हैं, लेकिन नित्य हम एक स्तुति गाकर महादेव को रिझाने का प्रयत्न करें। महादेव भोले भंडारी है। महादेव को बहुत बड़ी बड़ी उपासनाएं, बहुत बड़ा बड़ा तामझाम नहीं चाहिए। महादेव तो 1 लोटा जल भी चढ़ाओ तो प्रसन्न हो जाते हैं, 1 बिलीपत्र चढ़ा दो तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ नहीं मिले तो कांटे वाला धतूरा ही चढ़ा दो तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से दिया हुआ, प्रेम से दिया हुआ पत्र, पुष्प, फल, पानी, सब कुछ महादेव ग्रहण करते हैं। और महादेव बहुत कम मेहनत से प्राप्त होने वाले देव हैं। यद्यपि दुर्लभ है, लेकिन अगर भक्त श्रद्धा, भाव और प्रेम से भजता है तो बहुत ही जल्दी ये रिझते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। महादेव की दृष्टि में कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। महादेव की दृष्टि में सब समान होते हैं। महादेव कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। कुकर्म है, अधर्मी हो गए हैं तो महादेव दंड देते हैं, और अगर भक्त है तो महादेव उसको सन्मति प्रदान करते हैं। और अंत तो गत्वा, या तो श्री हरि के धाम भेजते हैं या अपना गण बनाकर उसे सदैव अपने साथ रख लेते हैं। और वैष्णवों का तो मानना है कि परम वैष्णव अगर कोई है तो वो महादेव से बड़ा कोई वैष्णव हो नहीं सकता। और अगर परम शैव कोई है शिव भक्तों की नजरों में, तो वो श्री हरि से बड़ा कोई शैव नहीं हो सकता,
क्योंकि महादेव श्री हरि के ध्यान में नाम स्मरण में तल्लीन रहते हैं और श्री हरि महादेव के ध्यान में और उनके नाम स्मरण में तल्लीन रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे का ध्यान करते हैं, ऐसा हमने महात्माओं के श्री मुख से सुना। तो इसलिए हमारी नजरों में तो ये दोनों ही शरीर से भिन्न भिन्न हैं, लेकिन तत्व से ये दोनों एक हैं। शरीर से ये दोनों की मुखाकृति अलग है। एक वागांबर पहनते हैं तो एक पीतांबर, एक सोने का मुकुट और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, आभूषण भिन्न भिन्न प्रकार के धारण करते हैं, तो दूसरे जटा को ही अपना मुकुट बना रखा है और सांप और बिच्छू जैसे आभूषणों को, ऐसे जहरीले जीवों का जिन्होंने आभूषण बनाया। एक तो सुंदर सुंदर पुष्पों की वनमाला धारण करने वाले हैं और दूसरे गले में मुंडों की माला धारण करने वाले। एक तो सुगंधित इत्र आदि लगाने वाले हैं और दूसरे चिता की भस्म लेपन करने वाले हैं। किसी ने प्रश्न किया कि महादेव चिता की भस्म का लेपन क्यों करते हैं? वो तो अपवित्र है, वो गंदी वस्तु है, अपवित्र है, लोग तो डरते हैं। स्मशान का नाम लेना भी अपशुकन मानते हैं और जहां मुर्दा जलाया जाता है स्मशान के नाम से लोग कांपते हैं, डरते हैं। और ये महादेव उस स्मशान की राख को संपूर्ण शरीर में क्यों लेपन करते हैं? तो एक संत ने कहा कि भैया ये महादेव राम नाम जापक को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा प्रिय होता है। तो एक दिन महादेव कहीं जा रहे थे और रास्ते में किसी की शव यात्रा निकल रही थी और वो शव यात्रा निकलते समय सब लोग एक ही वस्तु गा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो जिसे कंधे पर ले जा रहे हैं ये मृतक व्यक्ति, ये मरा हुआ व्यक्ति है, इसने तो राम नाम नहीं गाया, लेकिन इसके निमित्त से इतने सारे लोग उसकी अंतिम यात्रा में अगर राम का नाम ले रहे हैं तो ये राम नाम को लिवाने वाला ये मुर्दा है, ये निमित्त बना है राम नाम इन सबके मुख से निकलवाने के लिए। तो ये निमित्त बना हुआ है, ये जलेगा तो ये परम पवित्र आत्मा है जो दूसरों के मुख से नाम निकलवाता है। नाम जापक को तो शिवजी हृदय लगाते ही है, लेकिन जो नाम जपवाता है, जिंदा हो चाहे मुर्दा, उसे भी भगवान शिव पसंद करते हैं। तो ऐसे मुर्दे की वो चिता का भस्म का लेपन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम नाम बुलवाने में वो मुर्दा भी निमित्त बनता है। ऐसा हमने संतों के श्रीमुख से सुना। तो ऐसा जिनको राम नाम परम प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिन्होंने राम का अपमान करने के कारण राम नाम की महिमा सती जान न सकी, इस कारण से उन्होंने जो सीता माता का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा ली, उसके बाद महादेव ने मन से जिसका त्याग कर दिया। पत्नी हो तो क्या हुआ, लेकिन राम नाम से विमुख है, राम नाम की महिमा जानने के बाद भी नहीं समझी, बताने के बाद भी नहीं समझी, राम कथा के प्रति जिसकी रुचि नहीं है, ऐसी पत्नी ये इसका भी मैं त्याग कर दूं, भले भारी है तो क्या हुआ, लेकिन ये विरोधी है राम की, हम इसका विरोध करें। और उन्होंने विरोध किया। और आपको पता है उसके बाद महादेव ने उनको सम्मुख तो बिठाया, सामने बिठाया, लेकिन कभी वामांगी नहीं बनाया, पास में नहीं बिठाया सती जी। तो ऐसे जिनको परम पवित्र राम नाम जिनके मुख पर अटकेलिया ही करता रहता है और सदैव राम जी के ध्यान में जो तल्लीन रहते, ऐसे मेरे महादेव की कथा आज प्रारंभ होने जा रही है। आज हम महात्म्य की कथा करके आज कथा को विराम देंगे, कल से हम मूल कथा का प्रारंभ करेंगे। तो आज थोड़ी बहुत कथा के विषय में जो जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। नैमिषारण्य तीर्थ में यह कथा भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य
सूत जी महाराज के द्वारा शौनक आदि ऋषियों के आग्रह करने पर शिव महापुराण कथा सूत जी महाराज सुनाते हैं। सर्वप्रथम सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग धन्य हैं जो आप सब, हे शौनक आदि ऋषियों, आप सबके मन में शिव कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। आपके सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन जो है, वो रसायन रूप शास्त्र मैं आज आपको सुना रहा हूं। हे ऋषियों, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह पुराण सुनने की रुचि पापी को नहीं होती। यहाँ सूत जी महाराज कथा की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि शिव कथा सुनने की इच्छा पापियों को नहीं होती। पापी इस कथा में विघ्न रूप बनते हैं, या तो वो जगह छोड़कर चले जाते हैं, या तो देव योग ऐसा बनता है कि पापी व्यक्ति इस कथा को नहीं सुन पाता। लेकिन हे शौनक आदि ऋषियों, आप सबका बड़ा पुण्य है, आप सबका बड़ा सौभाग्य है। आप पर पूर्व जन्म का, आपके कोई पुण्य का उदय हुआ है, जिसके कारण आपको शिव कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे शौनक ऋषियों, मैं मानता हूं कि आप पर भगवान की संपूर्ण कृपा है, इसलिए सुनो। ये शास्त्र सुनने से काल रूप सर्प का नाश करता है। काल रूप सर्प माने मृत्यु। देखो, आपको और मुझे, हम सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है, और ये जन्म और मृत्यु का रोग तभी मिटेगा जब हमको मुक्ति मिलेगी, जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति बिना साधन के नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति बिना कृपा के नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति बिना प्रभु प्रेम के नहीं होगी। तो हमें इन 4-5 चीजों में से एक को तो अवश्य हृदय में धारण करना पड़ेगा। या तो आप साधना में लग जाओ, दिन की हजारों मालाएं करो, सतत नाम स्मरण करो, सतत अभिषेक करो, सतत कोई स्तुति आदि करो, भजन करो। अब इतना सब अगर आप कर सकते हो तो बहुत उत्तम है। लेकिन हम कलयुग में जन्मे हैं, और कलयुग में भी आधुनिक युग में जन्मे हैं, और ऐसा आधुनिक युग जिसमें हमारा आपाधापी वाला जीवन है, शांति नहीं है। जिसके लिए कमाते हैं कि शांति से जीवन निर्वाह हो, अच्छा भोजन मिले, अच्छे वस्त्र मिले, अच्छा जीवन जिए, इसलिए हम ये अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अनेक प्रकार के कर्म करते हुए, वो कर्म जिसके निमित्त है, शांति के लिए, संतुष्टि के लिए, वो संतुष्टि हमें कभी नहीं मिल पाती। और वो संतुष्टि नहीं मिलती, इस कारण से जीव अनेक कर्म करते हुए भी बंधन में रहता है। वो सारे के सारे कर्म उसे बंधन में बांधते हैं। तो देखो, आपसे या हमसे दिन भर तो भजन होने वाला नहीं है, दिन भर तो नाम स्मरण होने वाला नहीं है, तो क्या करें? तो बोले कम से कम हम दिन के कुछ समय ऐसे निकाले, या साल भर के कुछ समय ऐसे निकाले, कुछ दिन ऐसे निकाले जो हमारे केवल भगवान के लिए हो। अगर आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपके इष्ट अगर श्री हरि है, तो हम हमारा समय श्री हरि को दें। अगर आपकी निष्ठा, आपके इष्ट महादेव है, वो महाकाल है, वो ममलेश्वर है, वो सोमनाथेश्वर है, वो त्र्यंबकेश्वर है, तो फिर हम हमारे जीवन का कुछ समय उनके लिए निकालें। तो साल भर में से शिव भक्त ये श्रावण महीना चुनते हैं, जिसमें वो रुद्राभिषेक करके, लघु रुद्री करके, शिव स्तवन करके, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके,
शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके, महादेव को बिलीपत्र चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, कमल पुष्प चढ़ाकर, कई धनाढ्य लोग मोती चढ़ाकर महादेव का भजन पूजन यजन करते। तो या तो हम ये करें, नहीं समय ऐसे साल भर का अगर हम ये 1 महीना भी श्रावण का नहीं निकाल सके तो कम से कम हम महीने का 1 दिन, प्रदोष काल हो या शिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो उस शिवरात्रि के दिन अहोरात्र हम व्रत करें, अन्न जल का त्याग करके बिलीपत्र से महादेव का पूजन करें, माथे पर त्रिपुंड धारण करें, रुद्राक्ष माला धारण करें और बिलीपत्र से 3 चीजें महादेव की पूजा में परम आवश्यक है, रुद्राक्ष, त्रिपुंड और बिलीपत्र। ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा और शास्त्र का मत है। तो आज हमने बिलीपत्र आदि से पूजन किया है, पार्थिव शिवलिंग बनाया है। अब यहाँ व्यवस्था नहीं है कि बड़ा शिवलिंग है और उसे हम यहाँ स्थापित करें, इतनी यहाँ जगह नहीं, लेकिन हमारी स्थापना अंदर हमने की है और वहाँ पूजन अब नित्य होता रहेगा पार्थिव शिवलिंग का। जो पार्थिवेश्वर जो शिवलिंग है, जो मृत्तिका मिट्टी से तैयार किया है वो है, और फिर साथ में पारद शिवलिंग है, पारे के शिवलिंग, तो उस पर भी अभिषेक होगा। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, रोज सुबह में लगभग जो कथा से पहले पूजन होता है वो पूजन होगा, और कथा के बाद 1-2 घंटे बाद रुद्राभिषेक होगा, जिसमें श्रृंगी के द्वारा महादेव का सतत अभिषेक होगा, रुद्री पाठ होगा और 11 उसके अध्याय, 16 अध्याय उन सबके पाठ होंगे, और उसके सहित वैदिक पद्धति से, जैसे शिव महापुराण में लिखा है, किसी की कपोल कल्पना नहीं, जैसे यहाँ महापुराण में लिखा है उन्हीं श्लोकों से, उसी पद्धति से यहाँ वो करवाया जाएगा। और जिसे इच्छा है कि हम भी हमारे घर में, अब कोई लॉकडाउन के कारण कोई ब्राह्मण भी घर आकर पूजन नहीं करवा सकते या हम मंदिर में जाके नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप हमारे साथ घर बैठे पूजन करिए। हम यहाँ से मंत्रोच्चार करेंगे और आप अपने घर में हम जैसा जैसा बताएं वैसी वैसी चीजें महादेव पर चढ़ाए, और कोई चीज घर में नहीं उपलब्ध है तो हाथ जोड़कर महादेव को कल्पना से, मन से ही वो वस्तु हम अर्पित करें। तो ऐसे करके आप अपने घर में ही महादेव का पूजन कर पाएंगे। तो बड़े पवित्र दिन चल रहे हैं, और ये श्रावण मास के इन पवित्र दिनों में शिव पूजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ त्रिकाल संध्या पे आप सुबह उठते ही स्नान आदि करके सुबह भी अभिषेक करिए, दोपहर को भी अभिषेक करिए, संध्या काल में भी आप अभिषेक करिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा। और अभिषेक की संक्षिप्त जो विधि है वो विधि मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस पद्धति से बिल्कुल 15-20 मिनट में आपका अभिषेक भी हो जाएगा, पूजन भी हो जाएगा, आपको उसका फल भी मिल जाएगा। तो वो सारी विधि मैं आपको बता दूंगा। उसका एक छोटा सा वीडियो आज या कल में बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आप उस वीडियो के माध्यम से भी घर बैठे कर सकते हैं। और कल से जो लोग कल से हमने कुछ मिट्टी यहाँ भी लाके रखी है, और कुछ आप भी अपने आसपास एक मिट्टी हो तो लेकर आइए, उसे छान लीजिए, और मिट्टी जब आप लेने जाओ तब ओम हराय नमः, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप मृत्तिका ले आए। और फिर मैं आगे बताऊंगा कि कैसे शिवलिंग घर बैठे छोटे छोटे 1-1 उंगली के शिवलिंग हम हाथ से तैयार करें, और फिर जितने अधिक शिवलिंग हम बना पाए उसके अलग अलग फल मैं आगे आपको बताता हूँ, ध्यान से श्रवण करिएगा। तो कल यहाँ भी लगभग जो भी यहाँ श्रद्धा रखते हैं वो आकर शिवलिंग एक तो बड़ा बनाया ही है, लेकिन छोटे छोटे अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर फिर उसका अभिषेक करने का बड़ा फल बताया यहाँ महापुराण में, शिव महापुराण में। तो उसकी भी आप आज महात्म्य सुनो। आज महात्म्य की कथा है कि ये महापुराण क्यों सुनना चाहिए। तो उसकी पहली कथा यहाँ आती है, जो सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे महर्षियों, सर्व प्रकार के दान
और सब प्रकार के यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल शिव महापुराण के श्रोताओं को अनायास ही मिल जाता है। शिव महापुराण के वक्ता को तो फल अपना अपना मिलता ही है, लेकिन केवल सुनने मात्र से यह शिव महापुराण का फल उसे अनायास मिल जाता है। सब प्रकार के दान हमने दे दिए, जो 7 प्रकार के 8 प्रकार के दान कहे गए, वो 8 प्रकार के दान भी आपने कर दिए। भूमि दान, अन्न दान, वस्त्र दान और सत्संग का दान, अभय दान कहा, गौ दान कहा, कन्यादान कहा, सुवर्ण दान कहा, ऐसे 8 प्रकार के दान भी आपने कर दिए। भूमि दान हुआ, ये सारे दान आपने कर दिए। उसके बाद इसमें बताया कि जितने जितने शास्त्र में बताया वो सारे यज्ञ भी आपने कर लिए, जिसमें राजसु यज्ञ भी आ गया, वाजपेयी यज्ञ भी आ गया, नवचंडी भी आ गया, शतचंडी भी आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। सारे यज्ञ कर लिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी आपने खर्च कर लिए। उसके बाद जो फल मिलता है वो फल शिव महापुराण सुनने से अनायास ही मिल जाता है, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि यह महापुराण सुनने का जहां अवसर मिले वहां प्रत्यक्ष प्रयत्न पूर्वक जाकर सुनना चाहिए। और शिव महापुराण जहां चलती हो, जहां श्रीमद् भागवत कथा होती हो, वहां पर आपको आमंत्रण की आशा नहीं रखनी चाहिए। वहां पर तो आप ढूंढते हुए पहुंच जाओ। जैसे लोहा ये नहीं देखता कि इस चुंबक ने मुझे बुलाया है कि नहीं, वो अपने आप चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे शिव भक्त और वैष्णव जहां हरि कथा सुनने को मिले, जहां शिव कथा सुनने को मिले, वहां वैष्णवों को भी तुरंत ये एक लोहे की भांति पहुंच जाना चाहिए, तुरंत चले जाना चाहिए और वह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा अमिट पुण्य देने वाली है, अमिट लाभ देने वाली है। ये शिव महापुराण में 7 संहिता है। जैसे श्रीमद् महाभागवत में 12 स्कंद है, ऐसे ही इस शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक है और उसकी 7 संहिता है, जिसमें पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्री संहिता, फिर है कोटि रुद्री उमा संहिता, कैलाश संहिता, और फिर 7वीं बताइए वायु संहिता। ऐसे 7 संहिता वाला यह शिव महापुराण महान और दिव्य है, सर्वोपरि और ब्रह्म तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेवन करना माने सदैव इस पुराण को सुनना चाहिए। ये सुनने से बहुत बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब इस कथा में महात्म्य आता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, यह कथा किसे सुननी चाहिए? बोले शिव भक्त तो सुनते ही है, लेकिन जिसके हृदय में दुराचार है, जिसके हाथों से जानबूझकर पाप होते रहते, ध्यान से सुनिएगा, जिसका हृदय दुराचारी है, माने दुराचार करने वाला, अशुभ आचार करने वाला, छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी, जिनका विचार ऐसी विचारधारा है, दुराचारी, दुराचार शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, ऐसा आचरण जो शास्त्र से विहित हो, ऐसा आचरण जो शास्त्र विहित न हो। शास्त्र के बताए हुए अनुसार आचरण करना ये तो उत्तम है, लेकिन शास्त्र में बताए हुए आचरण के जो विपरीत चलते, माने जहां सर्वत्र ईश्वर को देखना चाहिए, वहां पर आप सर्वत्र ईश्वर नहीं देख रहे तो आप शास्त्र को अनदेखा कर रहे हो, उसका दोष लगेगा। जहां आपको मीठी वाणी बोलनी चाहिए, वहां अगर आप कर्कश वाणी बोलते हो तो वो दुराचार है। आपके आचरण में सद आचरण नहीं है, वो दुराचरण है। और ऐसे दुराचारियों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, तो वो दुराचार मिटता है, ऐसा इसकी फलश्रुति कही गई। फिर कहा दूसरा, जो अति पापी है,
अब कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी, अगर हम शुद्ध आचरण करते हैं और शुद्ध मार्ग से धन कमाते हैं तो हम कंगाल ही रह जाएंगे, कुछ ना कुछ हमको गड़बड़ करनी ही पड़ती है। उस पाप से ही धन मिलता है और उस धन से ही फिर हमारी गाड़ी चलती है। तो जानबूझकर हमें पाप करना पड़ता है। तो वो पाप वृत्ति छूट जाए या उन पापों से हमें मुक्ति मिले, उस निमित्त से क्या करना चाहिए? तो उसके लिए सूत जी कहते हैं कि ऐसे पापियों को भी यह शिव महापुराण प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। यद्यपि पापियों को कथा सुनने में रुचि नहीं होती, लेकिन ऐसे पापी भी प्रयत्न पूर्वक जाकर अगर कथा श्रवण करते हैं तो उनके हृदय में से या उनके मन में से, उनके चित्त में से वो पाप धीरे धीरे वो स्थान छोड़कर चले जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सोहाय, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे पित्त का बुखार आता है तो आप शक्कर भी खाओ, गुड़ भी खाओ तो कड़वा लगता है, कुछ भी खाओ आप कड़वा लगेगा। तो बोले अब वो बुखार उतारने की औषधि क्या है? तो बोले आप उसी मिश्री को, उसी शक्कर को या गुड़ को चूसते जाओ, चूसते जाओ, चूसते जाओ, चूसते जाओ, और वो लार के साथ आप उसको खाते जाओ। बस वो लार आपके पेट में गई, वो गुड़, वो शक्कर आपके पेट में, वो मिश्री आपके पेट में गई और पित्त शांत हो जाता है। और पित्त शांत हुआ, बुखार उतर गया, और बुखार उतरते ही वही मिश्री फिर मीठी लगने लग जाती है। तो ऐसे ही जिसमें भरपूर पाप भरा हुआ है, कथा में बैठने की रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को तो विशेष रूप से कथा में अपने आप को किसी खंबे से बांध लेना चाहिए, ताकि मन हमारा इधर उधर न जाए, हमारा मन हमारे शरीर को उठाकर न ले जाए। और अगर आपने उस कथा में अपने आप को लगा लिया, बिठा लिया, तो ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है, या तो आपका मन पवित्र होगा, या तो पाप टिकेगा, या तो आप टिको। दोनों में से एक टिकेगा, दोनों नहीं टिक सकते इस कथा में। ये तुलसीदास जी का भी कहना है, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सोहाय। तो पूर्व का पाप होता है तो कथा नहीं सुहाती। तो ऐसे जो पापी हैं उनको भी कथा सुनना चाहिए। तीसरा सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कामी है, अत्यंत कामना से युक्त है, कई प्रकार की कामना है, खाने की कामना, ओढ़ने की कामना, घूमने की कामना, निंदा करने की कामना, निंदा सुनने की कामना, ये सब प्रकार की कामना, भोग लालसा की कामना, शारीरिक सुख की कामना, ये सारी कामनाएं जिनके अंदर कूट कूट के भरी है, ऐसे लोगों को भी यह शिव कथा सुननी चाहिए, जिससे उनके मन से काम नष्ट हो जाता है। अब शिव भगवान को काम सताने आया तो भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को ही भस्म कर दिया। ऐसे काम को भस्म करने वाले महादेव की जो कथा सुनते हैं तो वो भी निष्काम हो जाते हैं, इसलिए यह कथा श्रवण करनी चाहिए। चौथा कहते हैं सूत जी महाराज कि जो दुष्ट जन है, दुष्ट जन, दुष्ट माने निरपराध व्यक्तियों को सताने वाले, किसी का कोई अपराध नहीं होता, लेकिन फिर भी चलते हुए कुत्ते को लात मार देना, बैठी हुई गाय को लात मार देना, पत्थर मार के भगा देना, कोई हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा जो किसी प्रकार से लाचार है, गरीब है, कोई मजबूर है, और उसकी मखौल उड़ाना और उसकी निंदा करना, उसके प्रति कुछ ना कुछ बोलना, ये सब दुष्ट जनों के लक्षण है। और ऐसे दुष्टों को भी यह कथा सुननी चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं। तो जो दुराचारी, पापी, कामी, दुष्ट जन हो, वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। आगे सुनिए, सूत जी महाराज कहते हैं कि जो लालची है,
मिथ्याभाषी माने झूठ बोलने वाला है। तीसरा, माता पिता को दुख देने वाला है। ऐसे व्यक्ति को भी यह कथा सुननी चाहिए। माता पिता चाहे उनका किसी भी प्रकार का व्यवहार हो हमारे प्रति, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि वो माता पिता ने आपको अपने जीवन काल में सहयोग किया हो न किया हो, आपको आगे बढ़ाने में उनकी रुचि रही हो न रही हो, कैसे भी हो, लेकिन उस माता पिता को दुख न दे। वरन अगर हमारे द्वारा ऐसा कभी कुकृत्य हुआ है तो उस पाप से अपने आप की रक्षा करने के लिए भी शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। जो दंभी है, मन में कुछ मुंह पर कुछ, ऐसे दंभी लोग आपको और हमको जीवन में मिलते रहते हैं। मुंह पर ऐसे आएंगे और बहुत प्रसन्नता जाहिर करेंगे, लेकिन अंदर से ऐसे दंभी आपको स्मशान में ज्यादा देखने को मिले। कोई मर जाता है तो उसमें झूठ मूठ के आंसू बहाने वाले, और अंदर से सोचते हैं कि अच्छा वह मर गया। तो ऐसों को दंभी कहा गया, मन में कुछ मुंह पर कुछ। ऐसे दंभियों को भी यह कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर कहा पाखंडी, पाखंड करने वालों को भी यह कथा सुननी चाहिए। जो हिंसक है, पतित है, द्वेषी है, क्रूर आत्मा है। देखो यह शब्द का उपयोग किया, क्रूरात्मा। जो क्रूर है, हिंसक स्वभाव वाला है, दूसरों पर जिसको दया नहीं आती, जरा सा कोई छिपकली देखी तुरंत मारने लग गए, मकड़ी देखी तुरंत झाड़ू से मार दिया, कॉकरोच दिखा तुरंत उसे मार दिया। तो ऐसों को क्रूरात्मा कहा गया। क्यों? जीव आपके अंदर है तो उसके भीतर भी तो है, और उसे आप मारते हो, तो ऐसों को क्रूर कहा गया। तो बोले स्वामी जी क्या फिर इनको बढ़ने दे घर में? नहीं, इनको भगाने का प्रयत्न करो। सामने आ जाए तो उनको घर से दूर, चूहा दिखा और तुरंत उसे मार दिया, कहीं खेत में सांप दिखा और आपने तुरंत उसे मार दिया, कुचल दिया, तो ये क्रूरात्मा के लक्षण है। और ऐसे क्रूर लोगों को भी यह कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा कहती है कि निर्दय पुरुष को भी कलयुग में इस कथा का श्रवण करने से पवित्रता प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास है जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। ध्यान से कथा का श्रवण करिए। एक किरात नाम के नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था। अब ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया, लेकिन उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा नहीं था। वो सदैव धर्मों से विमुख था। धर्म की कोई बात उसे पसंद नहीं आती थी। किसी देवी देवताओं का पूजन नहीं करता था। यहां तक कि वह त्रिकाल संध्या पर स्नान आदि भी नहीं करता था। उसने अधर्म के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। एक बार एक तालाब में स्नान करने गया और एक शोभावती नाम की वहां एक कथा कहती है कि एक वैश्या आई। उसे देखकर बहुत वो व्याकुल हो गया और वो वैश्या भी इस देवराज नाम के ब्राह्मण को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि इसके पास धन बहुत था। इसने कहा कि बहुत समय से कोई धनी व्यक्ति नहीं मिला, चलो इस बार यही सही। तो देवराज के साथ वो रहने लगी। कथा कहती है कि दोनों ने अनेक वर्ष तक साथ में रहकर जितने कुत्सित कर्म हो सकते थे सारे किए। अब उस ब्राह्मणों में अधम व्यक्ति को उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि देख ये गलत काम छोड़ दे, ये सब कुछ छोड़ दो, ये अधर्म छोड़ दे। कथा कहती है कि उसने अपने माँ बाप की एक नहीं मानी। तो बाप ने गुस्से में कहा कि तेरा ये गंदा आचरण देखकर मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, निकल जा घर से। इसने देखा कि अगर मैं घर से इन्होंने निकाल दिया और मुझे जाना पड़ा तो ये वैश्या को मैं धन कहां से दूंगा, और पैसा नहीं दूंगा तो चली जाएगी।
उसने रात्रि में योजना बनाई और योजना बनाकर अपने ही माता पिता का गला रेत कर हत्या कर और हत्या करके बहुत सारा धन लेकर वो स्वयं उस वैश्या के पास गया। कथा कहती है कि दैव योग से वह प्रतिष्ठापुर नामक गांव में गया और वहां उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्रित रहते थे। और उस शिवालय में जैसे ही वो गया, संयोगवश शरीर बीमार पड़ा और इतना ज्वर, इतना बुखार आया कि अब वो उसका चलना फिरना उठना अब सहन नहीं हो पाया, तो वही मंदिर में लेट गया। कथा कहती है कि उसी अवस्था में उसे उसी मंदिर में रहना पड़ा, उसका कोई जान पहचान का था नहीं। तो उसी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन से कथा प्रारंभ हुई और कथा कहती है कि वो कथा सुनता रहा। एक ब्राह्मण ने वहां कथा करी, शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते, और इतना बीमार हो गया कि उसका प्राण वहीं कथा सुनते सुनते छूट गया। कथा कहती है कि अब वो पापी था तो उसको तो पहले से यमराज जी की नजर, यमराज जी ने दूत भेजे और नागपाश फेंका और यमपाश से जकड़ा हुआ वो देवराज ब्राह्मण की आत्मा को यमदूत दक्षिण दिशा में नरक की ओर ले जाने लगे। कथा कहती है कि उसी समय शिवलोक से शिवजी के दूत त्रिशूल हाथ में लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, उसे लेने के लिए यमपुरी पहुंच गए। और यमपुरी में जैसे यमदूतों ने देखा कि ये शिवगण आए हैं, तो यमदूत तुरंत डर गए, घबरा गए। यमराज जी को कहा कि वो शिवगण आए हैं यहाँ पर। यमदूतों की बात सुनकर यमराज जी तुरंत शिवगणों के सम्मुख उपस्थित हुए और कहा कि कैसे आपका पधारना हुआ। तब उन्होंने कहा कि अभी अभी जब तुम जिस ब्राह्मण को लेकर आए देवराज, उसको मुक्त करो, हमारे साथ भेजो। शिवदूतों की बात सुनकर यमदूतों ने पुनः देवराज को यमपाश से मुक्त किया और उसे लेकर ये शिवलोक आ गए। तो कथा कहती है कि यमराज जी भी पीछे पीछे शिवदूतों के कैलाश पर्वत पर आए और यमराज जी ने शिव जी को देखकर प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि पधारो पधारो यमदेव, कैसे आना हुआ? बोले इसलिए आना हुआ कि वो देवराज अति पापी व्यक्ति था, इसने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, फिर उसे लेने के लिए आपके गण क्यों आए? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि त्रिपुंड धारण करने वाले या ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाले, रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करने वाले और नित्य भगवान के चरणामृत का पान करने वाले या गंगा जल का पान करने वाले जीवों से यमदूत डरते, कांपते। एक तो देवदूतों को देखकर यमदूत कांपते, डरते हैं, और शिवदूतों को देखकर ये डरते। क्यों? क्योंकि इनका भय है, ये अधिक प्रभावशाली, अधिक शक्तिशाली। तो महादेव ने कहा कि देखो, इसने अंत समय में बीमार पड़ते समय दैवयोग, कोई पूर्व का पुण्य होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन संजोगवश कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना घट जाती है कि जिसका हमारे पूर्व पुण्यों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सहज में वो वस्तु प्राप्त हो जाती। जैसे यहाँ शिव कथा हो रही है, हमारा पहले से कोई विचार नहीं, लेकिन अचानक भगवान के मन में हमारे प्रति ऐसा आया होगा कि इनके द्वारा शिव कथा होनी चाहिए, और शिव कथा का एक विचार बना सर्वसम्मति से, और फिर लाइव के माध्यम से आप तक यह कथा पहुंचे। इस भाव से फिर महादेव की प्रेरणा और हमारे ठाकुर जी की कृपा से यह कथा का यहाँ आरंभ हुआ। तो ये पूर्व पुण्यों का हो न हो पता नहीं, लेकिन संजोग है। और अचानक उसमें मृत्तिका का शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, उसे बनाना और फिर उसका पूजन करना, ये सब कुछ संयोग से होता है, पूर्वकृत कुछ नहीं होता। तो सहज में ही ये कृपा प्राप्त हुई है
इसके लिए भी हमें महादेव को और ठाकुर जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहिए। तो ये देवराज ब्राह्मण के साथ भी ऐसी घटना घटी। संजोगवश वो सहज में ही उस शिवालय में चला गया और अचानक वहीं बीमार पड़ा। वहीं कथा श्रवण करते करते प्राण छूटे और अंत में वो शिव यमदूत ले गए, लेकिन यमदूतों से भी शिवगण छुड़ाकर उसे शिवलोक ले गए। महादेव कहते हैं कि जिसने अंत समय में मेरी कथा श्रवण करते करते, मेरा चिंतन करते करते प्राण त्यागे हैं, वो हमारे ही लोक में आते हैं, चाहे वो कितने भी पापी हो, कितने भी दुराचारी। तो इसलिए हे धर्मराज, आप अब ज्ञान से सब कुछ जान चुके हो और अब कोई भी शिव भक्त को इस प्रकार से पुनः यम पाश में बांधने का आप अपराध न करें। यमराज जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आज के बाद अंत समय में जिसने भी आपका स्मरण किया हो, श्री हरि का स्मरण किया हो, उसे मैं कभी भी यम पाश में नहीं बांधूंगा। उसके तो हम निकट भी नहीं जाएंगे, वो जहां रहता है उस क्षेत्र में भी नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वहां से धर्मराज यमराज जी वहां से बिता लेते। अब आगे चंचुला की कथा आती है। आप ध्यान से श्रवण करिए इस कथा को। चंचुला नाम की एक सती स्त्री की कथा आती है जो बाद में व्यभिचारिणी होगी। ध्यान से सुनना। अब ये जो देवराज ब्राह्मण की कथा है, इसमें तो वो जीवित था और उसको अनायास ही शिव कथा प्राप्त हो गई और वो अनायास शिव कथा प्राप्त होने के पुण्य फल से उसे शिवधाम की प्राप्ति हुई। लेकिन यहाँ की कथा में पल पल पर मोड़ है। ध्यान से कथा का श्रवण करें। समुद्र तट पर अनेक प्रकार के नगर बसे हुए होते हैं। उसी एक वाष्कल नामक ग्राम जो समुद्र तट पर बसा हुआ है, उसकी कथा है, जिसमें जो लोग निवास करते थे वाष्कल ग्राम में, ये सारे के सारे बड़े दुरात्मा थे, अधर्मी थे। वहां के स्त्री और पुरुष दोनों ही दुष्ट प्रकृति के थे, पाप बुद्धि के थे। और पुरुष यहां आया कि पुरुष पशु वृत्ति के और स्त्रियां सारी ही लगभग व्यभिचारिणी थी। उस ग्राम में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरता के वश में आकर अत्यंत अपनी रूपवती पत्नी के होते हुए भी अनेक सुंदरियों को अपना रखा था और इतना वो अन्य स्त्रियों के प्रति आसक्त हो गया कि वो धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो उस ब्राह्मण पत्नी ने सब कुछ देखा, सहन किया और कथा कहती है कि ये चंचुला बिंदुक से जरा अलग रहने लगी और उसके मन में भी होता था। अब यद्यपि चंचुला व्यभिचारिणी नहीं थी, चंचुला बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उसने काफी वर्षों तक राह देखी कि शायद आज इनका मन बदलेगा, कल मन बदलेगा, लेकिन इसका मन तो बदला नहीं। लेकिन अन्य स्त्रियों में आसक्त होता हुआ यह बिंदु, कथा कहती है कि इसने अब घर में जो थोड़ा बहुत धन देकर जाता था कि कुछ चीजें चाहिए, तो उसके लिए जो धन देकर जाता था, घर में अन्न खरीदना है, सब्जियां लानी है, फल लाने हैं, कोई औषधि लानी है, शरीर बीमार हो गया, वैद्य को दिखाना है, तो धन चाहिए। तो वो धन की कामना को लेकर, और वो थोड़ा थोड़ा धन तो देता था, धीरे धीरे वो भी धन देना बंद कर दिया। तब चंचुला के मन में हुआ कि अब ये भोजन नहीं देता, धन नहीं देता, हमारी बातें नहीं सुनता, मेरी ओर आकर्षित नहीं होता, अब मैं इसके साथ रह के क्या करूं। तो इसने एक जार जाति के व्यक्ति से संबंध बनाया और कथा कहती है कि एक दिन चंचुला को रंगे हाथ इस बिंदुक ने पकड़ लिया और बिंदुक का इतना गुस्सा कि बाप रे, और गुस्से के मारे उसने चंचुला को मारना पीटना शुरू किया। बहुत मारा, इतना मारा कि वो अब बेहोश होने लगी। तब चंचुला ने हाथ जोड़कर अपने पति से विनय पूर्वक कहा
कि देखो पतिदेव स्वामी, मैं तो पतिव्रता हूं, पतिव्रता थी, रूपवती भी थी, लेकिन आप मुझ जैसी पतिव्रता को, रूपवती को छोड़कर आप अन्य स्त्रियों में आसक्त होते हो, और फिर मुझे जो धन खर्च चाहिए वो अब धन भी आप नहीं ला कर देते हो, तो मैं इस स्थिति में आपके साथ में कैसे निर्वाह करूं? तो इसलिए मैं पर पुरुष के साथ रहना मुझे पड़ रहा है। तो अब आप मुझ में मन लगाइए, आप मेरी तरफ ध्यान रखिए, तो मैं ये सब छोड़ दूंगा। तब बिंदु सोचता है, अब ध्यान से श्रवण करिए, इसमें बिंदु कहता है कि ये बात तो सही कह रही है, मेरी ही अनदेखी के कारण इसके जैसी पतिव्रता स्त्री भी अन्य पुरुषों में आसक्त हो गई। लेकिन बिंदुक ने यह सोचा कि मेरी वृत्तियां तो अन्य स्त्रियों से हट नहीं रही, तो मैं ये जो कह रही है वो नहीं कर सकता, तो क्या करे? तो इस दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा कि देखो, तुमने जो विश्लेषण किया वो बहुत सत्य है, ठीक है, मैं मानता हूं, और अब इस गांव में लगभग सभी व्यभिचारी, तुम एक पतिव्रता स्त्री थी, अब वो भी नहीं रही, तो तुम एक काम करो, मैं तो नहीं बदल सकता, तुम बदल जाओ, तुम जो कर रही हो बहुत सही कर रही हो, लेकिन देखो तुम है ना बदले में उस जार पुरुष से थोड़ा धन भी ले लिया करो। चंचुला ने जब सुना तो चंचुला के मन में हुआ कि कैसा ये पति है, लेकिन अब जैसे मेरे भाग्य में लिखा, ठीक है। चंचुला ने पति की आज्ञा मानकर अब अन्य पुरुषों के साथ उसने अपने रति सुख में, उसी में वो आसक्त रहने लगी। कथा कहती है कि उससे बहुत सारा धन लाभ होने लगा, बहुत सारा धन चंचुला भी कमाने लगी। अब चंचुला और ये बिंदु, ये दोनों कहलाने के लिए पति पत्नी है, लेकिन ये दोनों ही, चंचुला पर पुरुष में आसक्त, बिंदु पर स्त्रियों में आसक्त, दोनों का आचरण बिल्कुल अधार्मिक हो। फिर आगे इनकी क्या गति होती है सुनिए। कथा कहती है कि समय आने पर शरीर क्रश हो गया, अधिक भोग के कारण शरीर जर्जर होकर, बीमार होकर बिंदु की मृत्यु हो गई। बिंदु मरा, चंचुला अकेली हो गई। पहले तो केवल एक पति की निगरानी में थी, अब बिल्कुल स्वतंत्र हो गई। चंचुला ने कहा कि अब एक स्थान पर रहकर क्या करना, अलग अलग स्थानों में भ्रमण करती गई। कथा कहती है कि घूमते हुए एक दिन गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। जो लोग गोकर्ण क्षेत्र जाते हैं, रामेश्वर से जैसे ही हम इधर ऊपर की ओर आते, समुद्र तट पर आप घूमो तो गोकर्ण क्षेत्र आता है, जहां पर भगवान राम जी ने गोकर्णेश्वर महादेव का अभिषेक किया था, और अपने पिता दशरथ जी का प्रभु श्री राम ने वहीं बैठकर श्राद्ध किया था, वो स्थान आता। तो उस गोकर्ण क्षेत्र में ये वहां पहुंचे। कथा कहती है रात्रि का समय हो चुका था, और उसने वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन नजदीकी कुंड था, उसमें स्नान वगैरह किया, और मंदिर में बहुत सारे लोग आने लगे, पताकाएं बांधने लगे, कलश की स्थापना करने लगे, मंच बनाने लगे। तो चंचुला को हुआ कि यहाँ शायद कोई कार्यक्रम है। तो चंचुला ने कहा कि आज क्या है यहाँ पर, किसी से पूछा तो पता चला कि यहाँ आज शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। चंचुला ने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहीं पर ही बैठा जाए, कथा भी श्रवण हो जाएगी, और इन्हीं में से किसी को फांस लूंगी, इसी में से कोई और पुरुष मिल जाएगा। इस लालसा में वो वहां बैठे। कथा कहती है कि पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, और जैसे श्रीमद् भागवत में नरकों के वर्णन का पूरा प्रसंग आता है, ऐसे शिव महापुराण में भी नरकों के वर्णों का प्रसंग आता है, और दुराचारी व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति की क्या दशा होती है, उस विषय पर जब आख्यान शुरू हुआ, तो उस भूदेव के मुख से होने वाली कथा के माध्यम से चंचुला ने देखा कि बाप रे, ये कर्म करने से नरक में इस प्रकार की घोर यातना दी जाएगी। मैं तो ऐसी थी नहीं,
लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा बना दिया, अब कर्म तो मेरे द्वारा हुए ही है ऐसे। अब पति तो मर गया, अब उसकी क्या दशा होगी पता नहीं, लेकिन मैंने सुन लिया है कथा के माध्यम से, तो अब मेरा क्या होगा? मैंने तो बहुत सारे न करने जैसे कार्य किए हैं। कहीं यमदूत मुझे भी तो कोड़ों से नहीं पीटेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी खोलते हुए तेल में तला जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे भी हजार हजार योजन की ताम्र की भूमि पर, तपते हुए ताम्र की भूमि पर चलना पड़ेगा? मुझे चारों ओर से जैसे कोई ब्रेड सेकता है, रोटी सेकता है चारों ओर, दोनों ओर, ऐसे ही मुझे चारों ओर से उस तांबे की भूमि पर तपाएंगे, सेकेंगे तो नहीं? कहीं कोल्हू की नहीं, मुझे जैसे गन्ना पेरा जाता है ऐसा कहीं मुझे तो नहीं करेंगे? ये बड़ा उसको चिंता होने लगी। कथा की पूर्णाहुति हुई और सब चले जाने के बाद वो उस भूदेव के नजदीक आई और हाथ जोड़कर वो कथा वाचन जो कर रहे थे उन भूदेव से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देव, हे भूदेव, आपने ये जो कथा में जो आज बात कही कि व्यभिचारी स्त्रियों की ये स्थिति होती है, पुरुषों की ये स्थिति होती है, तो ऐसे कुकृत्य मेरे द्वारा भी हुए हैं, तो क्या मुझे भी ऐसी ही योनियां मिलेगी? क्या मुझे ऐसा ही दुख मिलेगा? भूदेव ने कहा कि शास्त्र में लिखा है तो यही होना है। तब उसने कहा कि क्या मेरी कोई मुक्ति का उपाय है? तब वो भूदेव कहते हैं कि देवी, चिंता न करो और अश्रु मत बहाओ। जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव महापुराण सुनने से विशुद्ध हुए चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। तो जो जिस चित्त से जिस भाव से आपने शिव महापुराण सुना है, वो शिव महापुराण ने ही आपके चित्त में विवेक जागृत किया है। तो यही शिव महापुराण जब संपूर्ण आप सुनेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे शुद्ध आईना होता है तो उसमें हमारा चेहरा साफ दिखता है, आईने पर अगर गंदगी हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। ऐसे ये शिव महापुराण सुनने से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है, और जिसका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उसके अपने चित्त में उसे साक्षात भवानी के सहित महादेव के दर्शन हो जाते हैं। तब चंचुला कहती है कि फिर अब मैं क्या करूं? तब भूदेव कहते हैं कि शिव जी की कथा के श्रवण मनन से चित्त शुद्धि हो जाती है और गणेश कार्तिकेय सहित शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। शंकर जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव महापुराण का श्रवण ही है। तुम शिव महापुराण सुनो। उस भूदेव के वचन सुनकर उसके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला ने उसी भूदेव को कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये शिव महापुराण अब मेरे लिए आप फिर से कहिए। भूदेव ने तुरंत पंचांग निकाला, शुभ मुहूर्त दिखाया और कहा कि इस दिन हम कथा प्रारंभ करें। और चंचुला के कहने से अविलंब कथा प्राप्त की और चंचुला ने उस ब्राह्मण के द्वारा बताई विधि से स्नान किया। अब ध्यान से सुनिए चंचुला ने किस प्रकार से कथा का श्रवण किया ब्राह्मण के कहने पर। और लगभग शिव महापुराण सुनने की यही विधान है। इसी पद्धति से सुने तो लाभ होता है। उसमें कहा कि चंचुला, ब्राह्मण ने कहा कि अब आप स्नान कर लीजिए, पास में कुंड था, स्नान किया, अब अपने बाल जटाओं की नाई ऊपर बांध लीजिए। चंचुला ने बाल ऊपर बांधकर जटाएं धारण, वल्कल धारण किया, माने एक वस्त्र धारण किया पूरे शरीर पर, सिला हुआ वस्त्र न हो, वल्कल आदि। वैसे तो वृक्षों की छाल को भी वल्कल कहते, लेकिन एक वस्त्र
2 वस्त्र न हो और सिले हुए वस्त्र न हो, एक ही लंबे वस्त्र को 12 हाथ लंबा वस्त्र हो और उसको हम संपूर्ण शरीर में लपेट कर जिसमें अंग हमारे प्रदर्शित न हो, उसे भी वल्कल कहते हैं। तो वो वल्कल धारण किया और शरीर पर भस्म लगा ली। कहीं कहीं 5 जगह भस्म लगाते, 2 हाथ पर, 1 माथे पर और 2 हृदय पर, दोनों और इस प्रकार से भी भस्म धारण करते, त्रिपुंड धारण करते। उस प्रकार से यह संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाई। रुद्राक्ष धारण किया। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। आपको जो सर्व सुलभ हो, असली रुद्राक्ष, अभी जो फैक्ट्रियों में बनते हैं वो नहीं, असली रुद्राक्ष आप भी धारण करके कथा सुने तो बहुत लाभ होता है। सिर पर धारण करे, गले में धारण करे, हाथों में धारण करे, बाजुओं में धारण करे, कमर में धारण करे। हमारे महात्मा तो पांव से लेकर सिर तक रुद्राक्ष को धारण करते हैं, कई ऐसे महात्मा भी हैं। तो ये रुद्राक्ष धारण करके और जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव महापुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो रुद्राक्ष धारण करे और इसमें कहा है जितेंद्रिय बनकर। यह 11 दिन की कथा है तो प्रयत्न करें कि हम जितेंद्रिय बने। जितेंद्रिय माने हमारी पंच इंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रियों पर हम विजय प्राप्त करें। 7 दिन हम जमीन पर सोए, गद्दे पर न सोए, पलंग पर, खाट पर न सोए, जमीन पर सोए, चटाई बिछाकर सोए। दूसरा, इसका एक नियम ये भी बताया है कि मौन धारण करके कथा श्रवण करे, 11 दिन का मौन रख ले। अति आवश्यक हो, न रख सको तो बहुत कम बोले, कम शब्दों में बोले और इशारे से आप समझाकर बात कर सकते हैं। तीसरा बताया गया कि प्रातः में जल्दी उठकर स्नान आदि करके त्रिपुंड अवश्य धारण करे। त्रिपुंड लगाए बिना स्नान न करे। त्रिपुंड माने 3 आड़ी रेखाएं, और वो भी अगर भस्म से की जाती हो तो बहुत उत्तम है। भस्म न मिले तो चंदन से भस्म लेपन करे और ये त्रिपुंड धारण करे, रुद्राक्ष की माला पहने और जितेंद्रिय का एक अर्थ कम बोले, वाणी पर विजय प्राप्त करे, कम सुने, लोगों से कम सुने। कम सुनने का तात्पर्य ये है कि कभी किसी के द्वारा कोई निंदा हो जाए, किसी की स्तुति हो जाए, इसमें किसी की स्तुति भी नहीं सुननी, किसी की निंदा भी नहीं सुननी। निंदा और स्तुति ये दोनों के दोनों घातक है। भगवत स्तुति हो तो ठीक है, लेकिन किसी अन्य पुरुष की स्तुति हो वो न सुने, किसी की निंदा हो या 11 दिन न सुने, बहुत उत्तम है। चखने में सावधानी, खान पान में 11 दिन हींग, बैंगन, लहसुन, प्याज और जो अभक्ष्य भोजन है जिसको आमिष कहा गया, मांस आदि है, अंडे आदि का सेवन है, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर करते भी हो तो ये 11 दिन तो कम से कम न करे। ये सब कुछ नियम बताए गए। हिंग का उपयोग भी मना किया है शिव महापुराण में। ये हिंग भी उपयोग में नहीं लानी चाहिए, ऐसी बात कही है। तो ये जितेंद्रिय होने के लक्षण। हाथ के द्वारा अच्छे कर्म हो, माने किसी जीव की हिंसा न हो इन 11 दिनों में। इंद्रियों में पांव भी आते हैं, कर्मेंद्रियों में, तो पांव हमारे अच्छे दिशा में जाए, गलत दिशा में न जाए। किसी की निंदा स्तुति होती हो ऐसी जगह न जाए, मंदिर में जाए, कथा श्रवण आदि में जाए, संतों के दर्शन के लिए जाए, तो ये इंद्रियों का सदुपयोग है। तो ऐसा करें। तो जितेंद्रिय होकर हमें कथा श्रवण करनी है, श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा हमें श्रवण करनी है। तो इसी प्रकार से चंचुला ने भी कथा का श्रवण किया। कथा कहती है कि ध्यान में मग्न होकर कथा श्रवण करती रही और चंचुला ने इसी प्रकार शिव भक्ति करती रही कथा का समापन करने के बाद। और कथा कहती है कि समय आने पर उसने सारे भोगों का त्याग करके अब केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जप करती रही और उसने शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागने पर कथा कहती है कि यमदूत ने तो पहले ही देख लिया कि इसने शिव कथा सुन रखी है और शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर त्यागा है, तो अब यमदूत क्या करेंगे?
उसे छोड़ा। शिवगण आए और उसे चंचुला को सीधा शिवलोक ले गए। कथा कहती है कि उस शिवलोक में, शिवपुरी में पहुंचकर साक्षात भवानी के साथ महादेव ने चंचुला को दर्शन दिए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए साक्षात मां जगदंबिका ने, साक्षात भवानी ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान करके उसे अपनी सेविका बना ली, चंचुला को। अब शौनक जी ने ये जब कथा सुनी तो सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु, चंचुला की तो मुक्ति हो गई, लेकिन उसके पति का क्या हुआ, वो भी हमें कह सुनाइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति से शिवलोक को प्राप्त किया और शिवलोक में भी माता पार्वती की अंगद सेविका बनी और साक्षात जगदंबिका मां भवानी की वो सेवा कर रही। अनेक समय बीत गया, तब चंचुला को याद आया कि अरे मैं तो अभी सेवा कर रही हूं, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि साक्षात महादेव के मुझे नित्य दर्शन होते हैं और भवानी की तो साक्षात मुझे निजी सेवा प्राप्त है, लेकिन मेरे कर्म इतने निंदित थे और निंदित कर्म होने के कारण मुझे तो यमलोक नरक की प्राप्ति होने वाली थी। लेकिन धन्य हो वो भूदेव जिसके मुख से मैंने कथा श्रवण की, और धन्य हो ये शिव कथा जिसके माध्यम से मैं उस नीच योनि में जाने से बच गई, शिवलोक प्राप्त हो गया। लेकिन मेरे उस पति का क्या हुआ होगा, मेरा जो पूर्व जन्म में पति था उस बिंदुक का क्या हुआ होगा। तो एक दिन हाथ जोड़कर माँ भगवती की सेवा में खूब सेवा की, शरण दबाए, माँ की वेणी गूंथी, अच्छे अच्छे पुष्प हार आदि लाकर दिए और माँ के आसपास घूम रही। अब वो जगत जननी माँ अंबिका, उन्होंने देखा कि चंचुला आज आसपास बहुत ज्यादा भ्रमण कर रही है, कुछ है इसके मन में। बुलाया, चंचुला। जी माँ। क्या मन में चल रहा है, कुछ कहना चाहती हो? बोले हाँ बताओ। बोले माँ, मेरा जो पूर्व जन्म का ये जो पति था बिंदु, उसके कर्म बहुत खराब। मैं तो पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसके दुर्व्यवहार के कारण मैं भी व्यभिचारिणी बन गई। लेकिन किसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे शिव कथा प्राप्त हो गई और आज मैं आपके सानिध्य में हूं। तो ये तो ठीक है, लेकिन उसका क्या हुआ, वो कहाँ है अभी, उसकी मुक्ति हुई भी है कि नहीं? माँ ने कहा रूप दिखाती। माँ ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसने देखा कि विंध्याचल के पर्वतों पर निर्जन वन में वो प्रेत बनकर भटक रहा और बड़ा कष्ट पा रहा है। उसे पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, खाने के लिए अन्न नहीं है, उसका जीवन बड़ा कष्टमय है। ये जब चंचुला ने देखा तब उसका मन उद्विग्न हो गया और उसने माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना की कि माँ, कुछ भी हो था तो मेरा पति, उसकी ये दुर्गति नहीं देखी जाती, उसकी सद्गति का कोई उपाय बताओ। तब माँ ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अपने पति के उद्धार की कामना है, मैं उपाय बताती हूँ। अपने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माँ जगदम्बिका ने एक तुमरु नाम के गंधर्व को बुलाया। तुमरु प्रकट हुए। तुमरु ने कहा माँ आदेश दीजिए। कहा कि इसका पति प्रेत योनि में है और विंध्याचल के पर्वतों पर आप जाओ, उसे शिव कथा सुनाओ और फिर उसे यहाँ ले आना साथ में, और साथ में चंचुला को भी ले। चंचुला माँ पार्वती के कहने पर गंधर्वराज तुमरु के साथ विंध्याचल की पहाड़ियों में आई। उन्होंने देखा कि वो पिशाच रूप में, प्रेत रूप में जहां निवास कर रहा था। अब प्रेत कथा तो सुन नहीं सकते हैं,
प्रेत जलाशय का जल नहीं पी सकते हैं, प्रेत किसी नदी का जल भी नहीं पी सकते, अशुद्ध जल पीते हैं, अशुद्ध अन्न खाते हैं। और वो अशुद्ध अन्न भी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कभी वो अशुद्ध जल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। अनेक वर्षों से भूखा प्यासा भटक रहा वो पिशाच बिंदु, नजदीक ही कोई शिवालय था। कथा कहती है कि वहां पर तुमरू ने उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाया। अब वो पिशाच को तो वो बिंदु को पता नहीं था कि ये लोग कौन थे। चंचुला को भी वो पहचान नहीं पाया और तुमरू को तो पहचानता ही कैसे। लेकिन तुमरू ने अपनी शक्ति से उसे उस जगह पे बांधा। जैसे मैंने पहले कहा था ना, जो पापी व्यक्ति होता है उसको पाप कथा में बैठने नहीं देते, तो अपने आप को कहीं किसी खंबे से बांध लेना चाहिए ताकि आपका मन आपको उठाकर भगाए नहीं। तो ऐसे ही यहाँ उसने अपने बलपूर्वक प्रेत को बांध दिया और फिर वहां चंचुला के साथ मिलकर तुमरू ने शिव कथा, पार्थिव शिवलिंग बनाया मिट्टी का, नंदीगण नाग आदि वहां बनाए और फिर उसका पूजन आवाहन स्थापन करके, और श्रोताओं का समाज, फिर जिन जिन को पता चला कि साक्षात तुमरू राज कथा सुनाने वाले हैं, तब दूर दूर से शिव भक्त श्रोता के रूप में वहां आए। बहुत सारा समाज जुड़ गया और वहां तुमरू ने शिव कथा प्रारंभ की। शिव कथा का प्रारंभ करने मात्र से कथा कहती है कि वहां जो शरीर जलता था, भूख प्यास के कारण मन उद्विग्न रहता था उस प्रेत को शांति मिलने लगी। भूख प्यास मानो खत्म होती गई, वो जलन अंदर थी वो शांत हो गई। और कथा कहती है कि कथा के अंत में वो धीरे धीरे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गया। और कथा के अंत के बाद जब उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, तब वो स्वयं ही शिव नाम का कीर्तन करते करते घूमने लगा। संपूर्ण विंध्याचल पर्वत पर नाच नाच कर, झूम झूम कर शिव महिमा गाने लगा, शिव नाम का उच्चारण करके कीर्तन करने लगा। और कथा कहती है कि जैसे माता पार्वती ने कहा था तुमरू को कि जैसे पिशाच योनि से मुक्त हो जाए उसे कैलाश ले आना, और चंचुला की प्रेरणा भक्ति के वश में होकर माँ ने कहा था कि ठीक है, तेरी तो है ही मेरी सेविका, तेरा पति भी अब शिवलोक में तेरी भक्ति के कारण निवास करेगा। और वो शिव कथा श्रवण के पुण्य के स्वरूप तुमरू चंचुला और उस बिंदु को लेकर वहां शिव धाम पहुंचे। और शिव जी ने जैसे ही उसे देखा, माता पार्वती ने समझाया कि कौन क्या, वैसे त्रिकालदर्शी शिव जी से क्या छुपा है सब जानते हैं, लेकिन फिर भी माँ पार्वती ने अवगत कराया और महादेव ने अपना गण बनाकर बिंदु को स्वीकार कर लिया। बोलो भक्तराज, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये शिव महापुराण, इसमें सबसे पहली है विंध्येश्वर संहिता। और ये विंध्येश्वर संहिता में अलग अलग 7 प्रकार की संहिता बताई। और इस संहिता में जो पार्थिव शिवलिंग है उसके पूजन के विषय में यहां बताया गया। अब ध्यान से सुनिए। थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान भी अत्यंत भोग को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं और ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो कथा हो रही है आप सभी को पता है और लाइव के माध्यम से भी हजारों लोग देखेंगे। यह कथा के माध्यम से
जो भी आप लोग धनराशि भेजेंगे वो धनराशि का उपयोग गौ माता की सेवा में किया जाएगा। गौ माता हमारी गौशाला, आप सभी को पता है कि गौशाला है ही, और उस गौशाला में ये लॉकडाउन के कारण जो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई है, तो वो आर्थिक समस्या ही मुख्य है उसमें, जिसमें अभी बारिश का मौसम है, गौ माता के लिए शेड नहीं है भी तो पर्याप्त नहीं है, तो नए भवन निर्माण की बहुत आवश्यकता है। तो बहुत सारी गौशाला ऐसी है जो अभाव से ग्रस्त है, तो उन अभावग्रस्त गौशाला में आपका दिया हुआ थोड़ा थोड़ा भी दान उस गौशाला में बहुत उपयोगी होगा। तो उस गौशाला को सहायता प्राप्त हो, इस निमित्त से भी यह कथा इन पवित्र दिनों में की जा रही है। तो आप अपनी सहयोग राशि भी जो भेजेंगे, कथा के अंत में कल से सबके नाम लिए जाएंगे किसने कितनी राशि भेजी है। तो आप मुक्त हस्त से गौ सेवा के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार जो कुछ भी देना चाहे, आपका स्वागत है। अब मृत्तिका पूजन, शिवलिंग कितने बनाएं और क्या उसका प्रमाण रहे, वो यहाँ दिया जा रहा है, ध्यान से श्रवण करिए। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमा या शिवलिंग के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठकर शुद्ध जल या दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति आदि बनाकर पूजन कर सकते हैं। जो षोडशोपचार से शिव जी का पार्थिव पूजन करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग 3 सेर नैवेद्य चढ़ाए, किसी और के द्वारा अगर स्थापित शिवलिंग है मिट्टी का, तो वहां 3 सेर नैवेद्य चढ़ाए, और स्वयं अगर शिवलिंग बनाया है तो 5 सेर नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा पूजन करने वाला व्यक्ति सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा शिवलिंग का प्रमाण है। इस प्रकार से अगर बने तो उत्तम है। 12 अंगुल, 4, 4, 8, 4 और 25 अंगुल चौड़ा, ऐसा शिवलिंग बनाना चाहिए। इनके अभिषेक से आत्मबुद्धि प्राप्त होती है। सुगंधित गंध, इत्र आदि अर्पण करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है, और नैवेद्य प्रदान करने से आयु और आयुष्य बढ़ता है। शिवलिंग को धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप का दान देने से और तांबूल, पान भेंट करने से उत्तम प्रकार के भोगों की प्राप्ति होती है। भोग माने सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभिष्ट सिद्धिदायक है। अतः पूजा के अंत में यह अवश्य करें, क्योंकि इनसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। और सबसे उत्तम है मानसिक पूजन। ये मानसिक पूजन अगर कर ले तो सबसे उत्तम है। अब पार्थिव शिवलिंगों की संख्या सुनिए। अगर विद्यार्थी है, अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उन्हें विद्यार्जन करना है, याद नहीं रहता है, बुद्धि कमजोर है, तो ऐसे विद्यार्थियों को सबसे पहले सुबह उठते ही और शाम के समय शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण करते हुए पाठ करना है। दूसरा कि अगर विद्यार्थी है तो उनको 1000 शिवलिंग
बनाने चाहिए। छोटे छोटे 1000 शिवलिंग बनाकर फिर उनका पूजन करे और फिर विसर्जन करे। तो ऐसे 1000 शिवलिंग बनाकर पूजन करने से उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसको विद्या की प्राप्ति होती है। जो धन का इच्छुक है, जिसके जीवन में धन का अभाव है और बहुत ही ज्यादा आर्थिक समस्या है, आज खाया है तो कल क्या खाएंगे उसकी चिंता है, इतनी गरीबी है आर्थिक, तो उन्हें उत्तम प्रकार की मिट्टी लाकर, कुआं, तालाब, जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर दूध से उसको गूंथ कर और फिर छोटे छोटे शिवलिंग 1-1 उंगली के प्रमाण के उसे बनाकर, लिंग बनाकर उसका, और फिर वहां रखते जाए एक पात्र में। ऐसे 500 शिवलिंग बनाने चाहिए। धन के इच्छुक व्यक्ति 500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर फिर पूजन करें। तो कल से यहाँ मिट्टी है, अगर कोई चाहे आप में से, तो यहाँ कथा भी श्रवण करते जाए और बनाते भी जाए। और 11 दिन में जितने बन जाएंगे, फिर आखिरी दिन में फिर उसका सबका एक साथ अभिषेक हो जाएगा। फिर जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, लाइव देखने वाले ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं गुरुजी संतान की समस्या, संतान नहीं हो रही है, और अनेक डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत उपाय कर लिए, झाड़ फूक करवा ली, दवाई खा के देख लिया, नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों के लिए शिव महापुराण उपाय बताता है कि पुत्र के इच्छुक लोगों को 1500 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। जिनको वस्त्र चाहिए अच्छे अच्छे बहुमूल्य, वो 500 शिवलिंग बनाकर पूजन करें। जिनको मोक्ष चाहिए, ऐसा जीव 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर पूजन करें। जिसको जमीन चाहिए, ऐसा व्यक्ति 1000 शिवलिंग बनाकर पूजन अभिषेक करे। तीर्थ की कामना वाला 2000 शिवलिंग का पूजन करे। जैसे शरीर बीमार है, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, घुमा नहीं जाता, उम्र बहुत है, मानसरोवर की यात्रा तो करनी है, लेकिन डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं कि जाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा, ठंड से मर जाओगे, अब नहीं जा पा रहे, तो क्या करें? तो बोले उन तीर्थों को घर में ही अगर बुलाना है तो 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाए और फिर उनका पूजन करें, तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का या वहां जाने का पुण्य घर बैठे प्राप्त हो जाता है। तो जैसी जिसकी कामना हो उसके अनुसार उसे वैदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। यह पार्थिव लिंग की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है, ऐसा व्यक्ति दुरात्मा कहा गया। शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग का आकार है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आकार है, इसका ना आदि है ना अंत है। इसलिए कहा गया कि शिवलिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम, माने चलते फिरते तीर्थ, और जंगम माने एक स्थान पर, जैसे हरिद्वार, सतयुग में भी हरिद्वार ही था, वो अपने स्थान से हिला नहीं, और कलयुग के अंत में भी वो हरिद्वार वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं अपने स्थान से। लेकिन चलती फिरती जो मूर्तियां संत महात्मा जो चलती फिरती मूर्तियां जंगम तीर्थ, जिसे साधु संत कहा गया, और स्थावर तीर्थ माने ये हरिद्वार, ये सप्तपुरिया, ये कभी हिलती नहीं अपनी जगह पर, वो स्थावर तीर्थ है। और जंगम तीर्थ माने संत महात्मा, इन सब का पूजन हो जाता है शिवलिंग का पूजन करने से। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा कोई उपाय नहीं है शिव भक्तों के लिए। अब इसमें कहा गया कि अगर भस्म न हो तो क्या करें? तो बोले भस्म न हो तो मिट्टी का ही त्रिपुंड बनाकर धारण करके ही पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेल पत्र के बिना पूजन नहीं करना चाहिए।
ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। फिर शिव जी के नैवेद्य की महिमा बताई गई। कई लोग कहते हैं कि महादेव पर चढ़ाया हुआ वो ग्रहण नहीं करते, प्रसाद नैवेद्य ग्रहण नहीं करते, तो क्या करना चाहिए? नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखो, शास्त्र का मत तो ये कहता है कि शिवलिंग है, तो इसमें शिवलिंग पहले थोड़ा सा भ्रम आपको निकालना पड़ेगा, उसको हटाई तो जरूरी। तो जिसको पहले मैं आपको बता दूं, शिवलिंग कई विधर्मी पंचपुत्र जो है ना, हमारे शिवलिंग को अश्लील संज्ञा देकर और फिर कहते हैं कि ये हिंदू इस प्रकार से लिंग और योनि की पूजा करते हैं। वो जो ऊपर का लिंग है वो महादेव है और नीचे कि वो जलधारी अर्घा जिसे कहते हैं वो माता पार्वती है। इस रूप से उसको कहते हैं, बताते हैं और फिर पूजन करने का कहते हैं। और कई हिंदू फिर ऐसे लोगों की बातों में आ भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, शास्त्रों के प्रमाण के साथ कह रहा हूं, शिव महापुराण की साक्षी में और इसके प्रमाण से कह रहा हूं कि शिवलिंग, लिंग माने कोई पुरुष की जननेंद्रिय नहीं होती है। लिंग शब्द प्रतीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक चिन्ह होता है ना, चिन्ह। संस्कृत में चिन्ह को लिंग शब्द कहते हैं। उस लिंग शब्द के पर्यायवाची चिन्ह आदि कहे जाते हैं। तो शिवलिंग का जो ऊपर का जो भाग है उसे शिवपीठ कहते हैं। लिंग जो अर्घा है उसे हमारे यहाँ विष्णुपीठ कहते हैं। वो भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता है। और जो जमीन में स्थित रहता है, जो जमीन में गाड़ा जाता है, वो शिवलिंग का नीचे के हिस्से को कहते हैं ब्रह्मपीठ। नीचे ब्रह्मा, बीच में विष्णु और ऊपर में शिव। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पूजन है। ये कोई माता पार्वती और शिव का पूजन नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का पूजन इसमें आ जाता है। और जहां मृत्तिका कहा जाता है, मृत्तिका माने साक्षात मां भगवती, वो आपने देखा होगा किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के पीछे की ओर होता है। जैसे अभी आपके लिए यहाँ शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग के पीछे की ओर मृत्तिका होती है और वहां माता का पूजन होता है। तो ये किसी के भ्रामक प्रचार में न आए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप शास्त्रों को पढ़िए तो आपको असली ज्ञान होगा, या नहीं पढ़ पाते तो जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है उनके पास जाइए तो आपको सही सही अनुमान लगेगा। तो मैं बात कर रहा था नैवेद्य की। तो जो शिवपीठ को स्पर्श किया हुआ या विष्णु पीठ का स्पर्श किया हुआ जो नैवेद्य होता है, जो ऊपर चढ़ा दिया जाता है, वो कदापि ग्राह्य नहीं है गृहस्थ धर्म का पालन करने वालों के। हाँ, दूर रखा हुआ और फिर निवेदन किया हुआ है तो उससे परम पवित्र नहीं है, उसको तो छीन कर भी खा लेना चाहिए। लेकिन स्पर्श किया हुआ न ग्रहण करे। स्पर्श किया हुआ, शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ वो जो नैवेद्य है, फल आदि है, वो सन्यासी ग्रहण करते, शैव ग्रहण करते उसे, और वो उनका अधिकार है क्योंकि उनका घर गृहस्थ है नहीं। जिन्होंने सन्यास धारण किया है उन सन्यासियों के लिए वो प्रसाद है, वो उनके ग्रहण करने योग्य है। वो मुक्ति तक ले जाने वाला उनके लिए प्रसाद सहायक होता है, तो वो उनके लिए, तो वो ग्रहण न करें। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम अब आगे के, आज का एक दिन लगभग पूरा, कल से मूल कथा हम प्रारंभ करेंगे और बहुत सी बातें जो शिव जी के प्रति है वो मैं आपको कहूंगा। और जैसे श्री हरि के अनेक अवतार हुए, 24 अवतार तो कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे महादेव के भी अनेक अवतार हुए और उन सभी अवतारों पर संक्षिप्त में 2-2, 3-3 मिनट में कथा पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और लगभग मैं प्रयत्न ये करूंगा कि आपको संपूर्ण कथा सुना पाऊं जो आपने नहीं सुनी। ऐसी ऐसी कथा, ऐसी दिव्य कथा है कि आप सुनोगे आनंद आ जाए। तो जुड़े रहिए, जोड़े रहिए लोगों को। आइए आज हम
शिव पंचाक्षर स्तोत्र से आज की स्तुति करने के बाद हम आरती करेंगे। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र, आपको 1-2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप गूगल पर सर्च कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र केवल 5 श्लोक हैं। आज उतना ही हम पाठ करके पूर्ण करेंगे और फिर कल फिर अन्य नई स्तुति। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देहाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः शिवाय। नमः शिवाय। इति श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। गहरा सांस लेकर कमर सीधी रखें, पहली उंगली अंगूठे के नीचे और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का धीरे धीरे दीर्घ उच्चारण। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। आरती की तैयारी कर लो।